रावलपिंडी के इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। सदारत इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर करेंगे। रावलपिंडी के DROs मुतालिका RO के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाएं बहुत दी जानी चाहिए। ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है। और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सिलवा के जाकर मिनिस्टर बनते फिरें। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा का दावा। बताया हारे हुए उम्मीदवारों को फतह दिलाई। 70 हज़ार की लीड को शिकस्त में तब्दील किया। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर ओहदे से मुस्ताफ़ी। मामले की तमाम जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्ज़ाम तराशी। बोले मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। रावलपिंडी पुलिस ने कमिश्नर लियाकत अली चड्ढा को तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। लाज़मी तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात में फतह और शिकस्त को तस्लीम करें। जिसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। धांधली के इल्ज़ामात और एहतजाज पर निगरां वज़ीर आज़म का रद्द-ए-अमल। अनवारुल हक काकड़ ने ट्विटर पर लिखा, एहतजाज सबका हक़ है लेकिन तशद्दुद, गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एनआरकी सिर्फ अंदरूनी बैरूनी दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंडे की तकमील करेगी। मज़ीद और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ, तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें, तो कुछ सबूत भी पेश कर दें ना। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, न सदाकत है न सच्चाई, ना ही इल्ज़ाम लगाने वाले ने कोई सबूत पेश किया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीज़ा का रद्द-ए-अमल। कहा कल को मुझ पर चोरी कत्ल का इल्ज़ाम लगा देंगे। इल्ज़ामात लगाना आपका हक़ है मगर सबूत भी दें। चीफ जस्टिस चैम्बर में जजेस का अहम मुशावरती इजलास। इल्ज़ामात का जायज़ा, खुद नोटिस न लेने का फैसला। पहले तो मुतालबा ये है कि कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। अब जो इल्जाम लगाए और सबूत ना दे, कड़ी से कड़ी सजा होगी। तुम चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रहे हो। यार कोई कागज तो दो। आपको किसी किस्म का एतराज है, अमेरिका क्यों जाते हो यार? कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इलेक्शन कमीशन जाओ। मुस्लिम लीग नून का कमिश्नर लियाकत चड्ढा के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कमिश्नर रावलपिंडी सबूत पेश करें, नाकाम रहे तो सख्त सजा दी जाएगी। तहकीकात पब्लिक की जाए, नाम भी ECL में डाला जाए। इनके इल्ज़ामात को टेस्ट केस बनाया जाए। रिकॉर्ड चेक किया जाए कि वो इतना अर्सा कहाँ रहे, किस किस से मिले। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा इल्ज़ामात की आज़ादाना इंक्वायरी के जरिए असल हक़ाइक़ सामने लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को नफ्सियाती करार दे दिया। आप उसकी गुफ्तगू सुने उस आदमी की, वो तो कोई क्रैकपॉट है, मतलब जो खुदकशी की बातें कर रहा है। भाई खुदकशी आपको अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले करनी याद आई है। अभी जो लियाकत चड्ढा को अगर किसी ने कोई चूरन बेचा है पोस्ट रिटायरमेंट किसी कैरियर का, तो उसको अब हम तो नहीं रोक सकते। मैं तो 100% श्योर हूँ कि कमिश्नर साहब का ताना बाना बलूचिस्तान वाली कुव्वतों के साथ है, बलूचिस्तान की कुव्वतों के साथ है जो वहाँ पे अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम, उनके साथ इनका ताना बाना मिलता है। ये आप, वरना वो कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम ना लेते। कमिश्नर रावलपिंडी ने रिटायरमेंट से कबल हीरो बनने की कोशिश की। ताने बाने बलूचिस्तान वाली क़ुव्वतों के साथ मिलते हैं। हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का शोशा छोड़कर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेलने की कोशिश की। इदारे पर हमले साजिश के तहत हो रहे हैं, मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे।
पाकिस्तान बार कौंसिल के कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। बयान चीफ जस्टिस के ओहदे को बदनाम करने की कोशिश है। एलामी में कहा, इंतखाबी अमल मुकम्मल इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। साबका कमिश्नर रावलपिंडी के बगैर शवाहिद इल्जामात मज़मूम मकासद के लिए हैं। वकला बरादरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ। रिकंसीडर करें। आज भी इलेक्शन कमीशन होश के नाखून ले, आज भी वो उसकी तहकीक करके तहकीक क्या करे और वो को कहे जी जो आपके पास फॉर्म 45 है उसकी यूनिवर्सिटी में आप बनाए रिजल्ट, और आप तौहीन इलेक्शन कमीशन से डरा के ये समझेंगे कि जनाब लोग चुप कर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा वो खुद फरीक थे। ये लोग कैसे कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर तहकीकात कर सकते हैं? पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने सवालात उठा दिए। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने कहा, कमिश्नर का ज़मीर इतने दिनों बाद जागना भी सवाल है। GDA का जलसा रूहानी इज्तिमा था, ये लोग सियासी जलसा नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी नून लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर डेडलॉक। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का तीसरा दौर हुआ। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत के फैसले के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। फरीक़ैन का मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा मिल बैठने का फैसला। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ताज सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, मुबारकबाद पेश करेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक की तजवीज़। शाहिद खाकान कहते हैं, यह अनोखा इलेक्शन था, गूगल भी परेशान है। रिजल्ट क्या है? फॉर्म 45 वाला हार गया, फॉर्म 47 वाला जीत गया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। आज कोई भी इख्तिदार का मुस्तहिक नहीं। कहूँगा कि जो 47 है वो जीत गया है, 45 हार गया है। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। मैं ज़रूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बगैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। इलेक्शन में नाकामी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक मुस्ताफ़ी। कोर कमेटी ने इस्तीफे की तौसीक कर दी। महमूद खान पार्टी के कायम मकाम चेयरमैन मुकर्रर। ज़ियाउल्लाह बंगश, महमूद खान, हबीब नूर और मंसूर दुरानी पर मुश्तमिल कमेटी कायम, जिसे सियासी जमातों से बातचीत का इख्तियार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मज़ीद 7 अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 62 से मोहम्मद इलियास चौधरी, NA 63 से काफली के हुसैन इलाही कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार निसार अहमद, उसामा अहमद, IPP के गुल असगर फातह, सिंध से अयाज अली शाह और इरफान लगारी को कामयाब करार दिया गया। PSL का पहला मुकाबला दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर को शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैदान मार लिया। 196 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। कलंदर्स को 8 विकेटों से बड़ी शिकस्त। टारगेट की कामयाबी से ताक़ुब में कप्तान शादाब खान नुमाया रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का रंगारंग तकरीब से आगाज। कज़ाकी स्टेडियम में अली ज़फ़र, आरिफ लोहार, नताशा बेग समेत दीगर फनकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया। इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाज़ी। लेज़र शो के दौरान आसमान रोशनी में नहा गया। रखते हुए आपके लिए ये पूरा प्रोग्राम सेटअप किया है पूरे सीजन के लिए। Every day we'll be live with you with an elite panel to talk about cricket, to talk about all the entertainment that we see in the PSL season 9. वाहिद इवेंट है जिसमें सारी की सारी कौम जो हमारी जो है वो यकजा हो जाती है, चाहे वो खैबर से लेके कराची तक, और पूरी तरह ग्लो हो जाते हैं। क्रिकेट एक पैशन है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की सबसे बड़ी और मुस्तनद ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर असाब शिकन मुकाबले में मैदानों जानदार तजज़िये। बोल न्यूज़ के स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट हारून रशीद, एनालिस्ट फहद मुस्तफ़ा की ज़बरदस्त नोकझोंक। फैसल इलियास की मेज़बानी में पहले ही प्रोग्राम में आवाम में मकबूल हो गई। खेल के जुनूनियों ने 5:30 बजे से बोल न्यूज़ ट्यून कर लिया। एबटाबाद गलियात की हसीन वादियों में 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद नथिया गली पहुंच गई। सयाहों के लिए फ्री गेम समेत म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एहतमाम।
और लाहौर में सुरों की मलका नूर जहां को खराज अकीदत पेश करने के लिए खूबसूरत चांद नूर जहां के गीतों पर परफॉर्मर्स ने समा बांध दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।